इंजन की गुंजन आने वाली रात के सन्नाटे में एक धुन की तरह गूंज रही थी। चार दोस्त, जवान और जिंदगी से भरपूर, हाईवे पर शार्पी से फायरे बढ़ रहे थे। उनका मंजिल फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा एकांत कैंप साइट। लेकिन सड़क पर राज दबे हुए थे। एक भूली हुई हवेली और उसकी दीवारों पर भटकती सोलों के किस्से फुसफुसाए जा रहे थे। हालांकि दोस्तों ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी हंसी बढ़ते अंधेरे में एक चुनौती की तरह गूंज रही थी। उनका उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, एक ऐसी चीज जो कार को भर रही थी और हवा में मंफीरा रहे खतरे की फुसफुसाहट को छुपा रही थी। वे एक कुरेजिक कार्य पर थे, अनजान में एक यात्रा पर, और उनके दिल इस सब के रोमांच से धड़क रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी हंसी जल्द ही खामोश हो जाएगी और उसकी जगह डर का सिर्फ एक भयानक संगीत रह जाएगा। दोस्तों के नाम वक्त के साथ और उस खौफ से जो उनका इंतजार कर रहा था गुम हो गए। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। विक्रम था, जो उनका नेता था। उसकी जोरदार हंसी हमेशा सबको हंसाती रहती थी। उसके बगल में प्रिया बैठी थी। उसकी तेज बुद्धि और तीखी जबान विक्रम के शोर शराबे वाले नेचर से अच्छी तरह मेल खाती थी। पीछे एक साथ दुबके हुए उनके समूह के शांत सदस्य थे। राहुल, कलाकार, जिसकी नजर हमेशा अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को निहारती रहती थी, और माया, सपनों में खोई हुई, अपने थॉट्सों और अपने दिमाग में नाचते संगीत में खोई रहती थी। वे एक ऐसे समूह थे जो एक जैसे नहीं थे। दोस्ती के बंधन और रोमांच की साझा प्यास ने उन्हें एक साथ लाया था। उनकी हंसी कार को भर देती थी, जो उनके साथ और उनके इस विश्वास का प्रमाण थी कि कुछ भी उनके हौसले को कम नहीं कर सकता। वे जवान थे, वे जिंदा थे, और वे फायरे जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरी जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। उनके आसपास का नजारा बदल गया। दिन के चटकीले रंग फीके पड़ गए और उनकी जगह शाम के हल्के कलर्सों ने ले ली। सड़क, जो कभी हरे भरे खेतों के बीच से गुजरने वाला डार्क रंग का रास्ता हुआ करती थी, अब घने और फिरावने जंगल से होकर गुजर रही थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भर गई। कार में हंसी थम गई और उसकी जगह एक तनाव भरी खामोशी ने ले ली, जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट और रात के जानवरों की दूर की वॉइसें ही तोड़ रही थीं। दोस्त माहौल में रिवेंजव महसूस कर सकते थे, एक हल्का सा रिवेंजव जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उनकी यात्रा का उत्साह धीरे धीरे बेचैनी की भावना में बदल रहा था। खतरे की फुसफुसाहट, जिसे एक बार नजरअंदाज कर दिया गया था, अब उनके चारों ओर गूंज रही थी। कार की हेडलाइट्स, जो अब बढ़ते अंधेरे में रोशनी का एकमात्र स्रोत थीं, ने सड़क के बीच में खड़ी एक आकृति को रोशन किया। लंबा और दुबला पतला, उसकी शक्ल परछाइयों से ढकी हुई थी। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही विक्रम ने ब्रेक मारे, दोस्तों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। कार उस गोश्तिया आकृति से कुछ ही मीटर की दूरी पर आकर रुक गई। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, इंजन ठीस पटरिंग गया और बंद हो गया, और वे अंधेरे में डूब गए। वह आकृति उतनी ही शार्पी से गायब हो गई जितनी शार्पी से वह प्रकट हुई थी, जिससे दोस्त सुनसान जंगल वाली सड़क पर फंसे और फिर हुए रह गए। डर, कोल्दा और तेज उनके बचे हुए साहस को चीरता हुआ उनके अंदर समा गया। वे अकेले थे, जंगल में खो गए थे। उनका साथी बस रात का दमनचारी सन्नाटा था। भाग 5। एक अचानक मिली शरण स्थली, परछाइयों की हैवली। जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो दोस्तों को अपनी इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसका अंधेरा अनजान खतरों को छुपा रहा था। तभी पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाई। उस वीरान जगह में उम्मीद की एक रे। दूर की उस चमक से राह पाते हुए वे झाड़ियों से होकर गुजरे। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही वे जंगल के फायरोज से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक ऐसे नजारे का सामना करते हुए पाया जो विस्मयचारी और भयानक दोनों था। उनके सामने एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। चांदनी रात में उसकी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली उनकी हरकत पर नजर रख रही थी। हवेली की भव्य और कुछ हद तक भमेमोरिक उपस्थिति के बावजूद इसने उन्हें आश्रय दिया, रात के खतरों से एक सुरक्षित प्लेस। झिझकते हुए दोस्तों ने उसकी टूटी हुई दीवारों के अंदर मदद लेने का फैसला किया। भाग 6। हवा में फुसफुसाहट, एक मौजूदगी का खुलासा। हवेली के अंदर धूल भरे गलियारों और मकड़ी के ट्रापों से ढके कमरों का एक जाल था।
हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी और खामोशी सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज से ही टूट रही थी, जो संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वे हवेली में फायरे बढ़े, उन्हें हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, धीमी और स्पष्ट। वे खुद दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार, मानो उन्हें किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। फिर एक सुनसान कमरे में मिली एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति गर्मी की लहर की तरह झिलमिलाती हुई भव्य सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखें खोखली और एक प्राचीन उदासी से भरी हुई एक पल के लिए उनकी आंखों से मिली। दोस्त जम गए, उनकी रगों में खून जम गया। फुसफुसाहट बंद हो गई और आने वाली खामोशी में हवेली के भूत ने खुद को प्रकट किया। भाग 7, दहशत की चपेट में, भूत का रिवेंज। भूत फटे हुए सफेद गाउन में एक महिला उनकी ओर बढ़ी। उसका दुख एक भयानक क्रोध में बदल गया। उसकी आवाज एक दर्द भरी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। उन पर उसकी शांति भंग करने का आरोप लगाया। दोस्त दहशत में आ गए। विक्रम, उसका साहस जाता रहा। वह पीछे हटा और एक गिरे हुए झूमर पर उसका पैर पड़ गया। निशा चिल्लाई, डर से उसकी तेज जबान बेकार हो गई। राहुल डर के मारे हिल नहीं पा रहा था, बस भूत को करीब आते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ आर्यन के पास ही थोड़ी सी हिम्मत बची है। वह फायरे बढ़ा। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी लेकिन दृढ़ थी, और उसने उस गोष्टियां आकृति को संबोधित किया। उसने अपनी बेगुनाही के बारे में बताया, हवेली के सौरव अतीत के बारे में, अपनी अनभिज्ञता के बारे में बताया। हालांकि उसके शब्दों ने भूत को और राजित कर दिया। एक भयानक चीख के साथ वह झपटी। उसके गोष्टियां हाथ उनकी ओर बढ़े। उसका स्पर्श अकल्पनीय ठंड और हवेली की दीवारों के भीतर जीवन भर फंसे रहने का वादा कर रहा था। सहज ही उन्होंने भागने का प्रयास किया। उनका डर उन्हें गति दे रहा था। वे हवेली के गलियारों में भागे। उनके पीछे भूत की श्रीकें गूंज रही थीं। दरवाजे बंद हो गए। उनका रास्ता रोक दिया। मकड़ी के ट्रैपे कंकाल के हैंड्सों की तरह बाहर निकले, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हवेली, जो कभी एक संभावित आश्रय थी, अब आतंक की भूल भुलैया बन चुकी थी। उसका हर कोना एक जाल था। वे भूत को अपने करीब आते हुए सुन सकते थे। उसका क्रोध स्पष्ट था। प्रतिशोध की उसकी इच्छा उनके कानों में गूंज रही थी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। दौड़ते दौड़ते उनके पैर जल रहे थे। उन्हें बचना था, हवेली की गिरफ्त से मुक्त होना था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवेली के कुछ और ही इरादे थे। जैसे ही सारी होपें खत्म होने लगीं, तो वे एक धूल भरी टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर मार गए। यह एक संकरा, मकड़ी के ट्रापों से भरा सुरंग था, लेकिन यह उम्मीद की एक किरण प्रदान करता था। वे उस रास्ते से होकर गुजरे। उनके दिल उनकी पसलियों से टकरा रहे थे। उनके पीछे भूत की गुस्से वाली श्रीकें गूंज रही थीं। सुरंग ने उन्हें हवेली के नीचे गहराई तक पहुंचाया, जहां हवा में गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। अंत में वे भोर की कोल्डी रोशनी में पहुंचे, अपरिचित परिवेश में पलकें झपकाते हुए। वे हवेली के चंगुल से बच निकले थे, लेकिन उस घटना ने उन पर अपनी मार्क छोड़ दी थी। वे हमेशा के लिए बदल गए थे, गोस्टिया मुलाकात की याद से हॉन्टेड। उनकी यात्रा की शुरुआत में जो हंसी और खुशी थी, वह चली गई थी। उसकी जगह एक खामोश गंभीरता ने ले ली थी। जैसे ही सूरज आकाश में ऊंचा उठा, जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। दोस्त मुख्य सड़क पर वापस आ गए। उनकी कार चमत्कारिक रूप से पहली कोशिश में ही स्टार्ट हो गई। वे साइलेंस गाड़ी चला रहे थे। हर कोई अपने थॉट्सों में खोया हुआ था। रात की एनकाउंटरें उनके दिमाग में दोहराई जा रही थीं। वे रोमांच की तलाश में गए थे, साधारण से हटकर कुछ करने के लिए। उन्हें वह मिल गया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने अलौकिक का सामना किया था। अपनी त्वचा पर डर की बर्फीली सांस को महसूस किया था। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन वह अनुभव उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उनकी सुरक्षा की भावना चकनाचूर हो गई थी। दुनिया, जो कभी आश्चर्य और उत्साह की जगह थी, अब अनदेखे खतरों से भरी हुई लग रही थी। दोस्तों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह याद बनी रही, उनके दिमाग में एक साये की तरह। उन्होंने अनदेखी के साथ अपनी मुठभेड़ के निशान अपने साथ रखे, जीवन की नाजुकता और वास्तविकता के पर्दे से परे के सीक्रेट्सों की एक सतत याद हाट साते हुए। हवेली, उन्हें बाद में पता चला, आग की चपेट में आ गई थी। उसके रहस्य राख में मिल गए थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक अंधेरी रात में, जब हवा पेड़ों से होकर सरसनाइटी है,
तो कोई अभी भी एक बेचैन आत्मा की दर्द भरी शरीकें सुन सकता है, जो उन लोगों के लिए एक भयानक याद हादसाती है जो अनजान में जाने की हिम्मत करते हैं। कुछ प्लेसों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। अलौकिक की धुंध, उन्होंने महसूस किया, हमेशा मौजूद है, धारणा के किनारों से परे घूम रही है, उन लोगों को फंसाने की प्रतीक्षा कर रही है जो भाग्य को ललचारने की हिम्मत करते हैं।